Hello everyone, this is our second video. The topic Know Your Globe, and today's topic is oceans and their areas. तो चलिए शुरू करते हैं। कल वाला जो क्लास हुआ था जिसमें हमने बताए थे कि जो ये एरियाज है, जो कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इनके बारे में बताए थे हमने, जो जिसके बारे में हम थोड़ा बेसिक नॉलेज आज भी दे देंगे। डिटेल्स वीडियो देखने के लिए पिछले वाले वीडियो में जाइए, वीडियो नंबर 1। तो शुरू करते हैं, आप मेरा कर्सर को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। तो जो कल के क्लास में हमने बताया था उसका एक ब्रीफ आइडिया दे देते हैं। जो हो गया 7 कॉन्टिनेंट हो जाता है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, इसके बारे में हमने बताए थे, ठीक है। तो ये आ जाता है, अब देख सकते हैं इस वाले फोटो में, जो कि आ जाता है एशिया। उसके बाद में वेस्ट में यूरोप आता है, यूरोप के नीचे आ जाता है अफ्रीका, फिर आता है उत्तरी अमेरिका जिसमें बेसिकली यूएसए, कनाडा, वो वाला इलाका आ जाता है, और उसके नीचे साउथ अमेरिका, जिसके जहाँ पे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उस वाले कंट्री सारे आ जाते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। अच्छा, इस चार्ट को थोड़ा फॉलो करते रहिएगा, ठीक, और नोट करते जाइएगा। जो पॉपुलेशन और एरिया वाइज, ये डेटा थोड़ा पुराना है, 2018 का है, बट फिर भी ठीक है, इसका आसपास ही होगा। ये एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज भी, एरिया वाइज भी। अराउंड 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर करता है एशिया, क्योंकि दो सबसे बड़ा देश एशिया का जो कि है इंडिया एंड चाइना, ठीक है, और रशिया का ये ईस्ट वाला इलाका भी आ जाता है एशिया के अंदर, मंगोलिया आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे इलाका आ जाता है, ठीक है। एंड एशिया का ये जो मैंने कल के वीडियो में बताया था, ये आ जाता है पूरा रशिया। पर देखिए, रशिया यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है, बट उसका जो कैपिटल है मॉस्को, वो इस इलाके में आता है, ठीक है, जो कि यूरोप में है। इसलिए रशिया को यूरोपियन कंट्री भी कहा जाता है, बट कहीं कहीं रशिया को यूरेशियन कंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अफ्रीका, ये वाला अफ्रीका आ जाता है पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज भी। फिर आता है यूरोप, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज हो गया, यूके, यूके आ जाता है, फ्रांस, इटली, ये सारा कंट्री आ जाता है। फिर नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जहाँ पे यूएसए, कनाडा, ये आता है, ठीक है। ये सारे एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी इसी लिस्ट में आता है, ठीक है। फिर साउथ अमेरिका, जहाँ पे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये वाला इलाका आता है, ठीक है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि एरिया वाइज तो अंटार्कटिका से छोटा है, ठीक है, बट पॉपुलेशन वाइज अंटार्कटिका से आगे है। ये देखिए, 0.54%, जहाँ जहाँ पे अंटार्कटिका में पॉपुलेशन है ये नहीं, क्योंकि कारण ये है कि अंटार्कटिका में बर्फीला इलाका है, और जो साउथ पोल जिसको कहा जाता है, जहाँ पे पॉपुलेशन ना के बराबर है, ठीक है, इसलिए ये हो गया लिस्ट। तो आज के टॉपिक में आते हैं, तो जो कि ओशियंस के बारे में है। तो बेसिकली मेन 5 ओशियंस है, मतलब महासागर जिनको हम कहते हैं। ये आता है, आप मेरा कर्सर को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। इंडियन ओशन, जो कि ये जो इंडिया के नीचे वाला हिस्सा है, श्रीलंका, इंडिया, इस इलाके को इंडियन ओशन कहा जाता है। फिर आता है अटलांटिक ओशन, जो कि साउथ अमेरिका की ईस्टर्न साइड में है, ठीक है, और अफ्रीका की इस साइड में है, वेस्टर्न साइड में। और फिर आता है पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के इस मतलब साउथ वेस्ट वाले इलाके में आता है, ठीक है। फिर आ जाता है ये साउदर्न ओशन, जिनको अटलांटिक ओशन भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। और ऊपर वाला आर्कटिक ओशन, और नीचे वाला जो साउदर्न ओशन है इसको अंटार्कटिक ओशन। क्योंकि देखिए, ये जो आर्कटिक और अंटार्कटिक है, जिसको अंटार्कटिका हम कहते हैं, वो मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है, वर्ल्ड का। नॉर्थ पोल जिसको हम आर्कटिक कहते हैं, उसके निचले वाला इलाका, नीचे वाला इलाका, जिसको हम अंटार्कटिक कहते हैं, ठीक है। ये हो गया 5 मेन ओशंस, मतलब महासागर, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन, ठीक है। जो कि मतलब पृथ्वी गोल है, बट इसको हमने खोल के रखा है, ये जो मैप है इसको खोल के दिखाया गया है, इसलिए जो ये जो इलाका पैसिफिक ओशन, ठीक है, आप इसको भी कह सकते हो, मतलब ये एक ही है, ठीक है। ये अंटार्कटिक हो गया, सॉरी आर्कटिक हो गया, ठीक। अच्छा, फिर ये हो गया एरिया वाइज, सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन। आप इस पॉइंट को ना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सबसे बड़ा हो गया पैसिफिक ओशन एरिया वाइज, ये लेटेस्ट डेटा है।
फिर आता है अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर साउदर्न ओशन, ठीक है, जिसको हम अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, फिर आता है आर्कटिक ओशन। ये डेटा है, ठीक है, एरिया का जो स्क्वायर किलोमीटर वाले में है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये आता है एरिया वाइज, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, हो गया। फिर ये, अच्छा, 5 तो हमने मेन बता दिया, इंडियन ओशन, साउदर्न अटलांटिक ओशन, साउदर्न पैसिफिक ओशन, ये जो आता है ना अटलांटिक पैसिफिक जो भी है, ठीक है, आर्कटिक ओशन, ये हमने बोल दिया। पर और भी ज्यादा, मतलब महासागर ही तो नहीं, सागर भी तो है ना, तो ये सारा है। इस वीडियो का पॉज कीजिए, इस वाले स्लाइड को, वहां पे आप मतलब समझिए पहले। ये मेरा कर्सर को फॉलो कीजिएगा। भारत के साइड में जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के नीचे वाला इलाका, जिसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अंडमान इसके साइड में। अच्छा, अंडमान के साइड में जो है वो है अंडमान सी, और इंडिया का वेस्टर्न इलाके में है अरेबियन सी, ठीक है। अच्छा, ये पे देखिए गल्फ ऑफ एडन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आ जाता है, रेड सी कहा जाता है इस इलाके को, ठीक है। अच्छा, अरेबियन सी जो अरब कंट्रीज है ना, यहाँ पे ओमान, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, जो भी अरब कंट्रीज है उसके साइड में ये जो इलाका है इसको कहते हैं अरेबियन सी। अच्छा, इस जगह को ब्लैक सी कहा जाता है, जो कि इस इलाका है, मतलब ये हो गया रशिया, ये यूक्रेन, इस इलाके, ठीक है। यहाँ से मतलब यूक्रेन पे अटैक किया था रशिया ने कई कई इलाके से, जो समुद्री एक्सेस है ना यूक्रेन का, वो ये ब्लैक सी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब चाइना के साइड में आ जाइए, ईस्टर्न चाइना सी, ये हो गया येलो सी, जो कि जापान की इस इलाके में है, चाइना के साइड के जापान में, ये जापान सी है, सी ऑफ जापान है, ठीक है। अच्छा, साउथ चाइना सी, इसको लेकर चाइना जो मतलब विवाद खड़ा करता है इसको, ठीक है, ये हो गया। अब ये गल्फ ऑफ अलास्का, जो कि ये इलाका जो है अलास्का का, ठीक है, अमेरिका का हिस्सा है। पहले ये रशिया का इलाका था, जिसको मतलब इसके बारे में हम बाद में कोई वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको मतलब ये टेरिटरी को मेंटेन नहीं कर पा रहा था रशिया, इसलिए इसको बेच दिया अमेरिका को, ठीक है। ये इलाका हो गया। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और मतलब देख लीजिए कि छोटे छोटे ये जो सागर है वो कहाँ पे है। एक बार ये पिक्चर जो है ना, ये आप दिमाग में नोट कर लीजिए, ठीक है। ये फिलीपीन के पास में आ जाता है, फिलीपाइन सी, ठीक है, अंडमान सी हो गया, जावा सी हो गया, ठीक है। ये वाला सारा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो मतलब था ये मतलब ओशियन एंड सीज, ठीक है। ये वाला क्लास हम इसी यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगले वाले क्लास के लिए वेट कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।